हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गैर ग्रोवर। आज हम पढ़ेंगे पावर के बारे में। हमने ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है और इसके बाद एक एक्स्ट्रा वीडियो आएगी न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, अब पावर के बारे में। ठीक है, पावर अगर हम हिंदी में समझे तो इसका मतलब होता है ताकत, शक्ति। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप और मैं हैं, अगर हमारा और आपको कोई कॉमन एनिमी है, मान लो मैं गर्व हूँ और आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, लेटर कॉमन एनिमी बी डिनोटेड बाय एक्स। ठीक है, हमारा कॉमन एनिमी हो गया एक्स। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, हमारा कॉमन एनिमी कौन हो गया, एक्स। अब देखो, आपकी और मेरी कॉमन एनिमी से थोड़ी कॉमन, हम दोनों का कॉमन एनिमी है, मतलब हम दोनों दोस्त हुए और हमारी होगी कॉमन एनिमी से लड़ाई। ठीक है, अब एक आप हैं और एक मैं हूँ, मान लो ये आप रे, ये मैं हूँ और ये हमारा कॉमन एनिमी है एक्स। ठीक है, अब हम दोनों को मिलके पिटाई लगानी है कॉमन एनिमी की। ठीक है, लेकिन कॉमन एनिमी बेचारा अकेला, हम दो अलग अलग, हम दोनों एक साथ अकेले अकेले नहीं, अकेले अकेले जाना पड़ेगा उसकी पिटाई लगाने के लिए, नहीं तो आसानी से पिट जाएगा वो। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब सबसे पहले हुई आपकी लड़ाई। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो, मतलब आपका नाम जो भी है ना, आपकी लड़ाई हुई, मैं ये हूँ आप ये हैं, मैं I1 हूँ आप I2 में। पहले I2 की लड़ाई हुई एक्स से, एक्स खड़ा था दीवार के आगे एकदम, आपने अच्छी तरीके से पिटाई लगा दी उसकी, वेरी गुड, है ना। फिर आपने क्या किया, वो आपने जब पिटाई लगाई, आपने कुछ फोर्स लगाया होगा उसको, है ना, और वो कुछ डिस्प्लेस करा होगा, तो आपने कुछ वर्क डन करा होगा और किसी टाइम में करा होगा। ठीक है, तो आपने कुछ पावर लगाई होगी उसको पिटाई लगाने में, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू एस बाई टी। ठीक है, कुछ फोर्स लगाया होगा और वो कुछ डिस्प्लेस करा होगा और कुछ किसी टाइम में आपने पिटाई लगाई होगी, तो पावर का फॉर्मूला यहाँ से हमारा क्या बन गया, वर्क अपॉन टाइम, एफ इंटू एस, वर्क डन ही तो होता है, आपको बताया था मैंने। ठीक है, वेल एंड गुड। ठीक है, अब आपने अच्छी तरीके से पिटाई लगा दी, अब बारी आती है पिटाई लगाने की मेरी। ठीक है, मैंने भी खूब पिटाई लगाई उसकी। अब मैं हूँ I1। ठीक है, मेरी लड़ाई होती है अब एक्स से, तो एक्स दोबारा दीवार के आगे खड़ा, उसको फिर भी समझ में नहीं आई कि उसको पिटाई खाने के बाद भी आग से वो दोबारा दीवार के आगे खड़ा था। हम दोनों की पिटाई, मतलब मैंने उसकी पिटाई लगाई अच्छी तरीके से। ठीक है, अब मैंने कुछ फोर्स लगाया होगा, कुछ डिस्प्लेस करा होगा, कुछ टाइम में करा होगा। यहाँ भी मैंने पावर वर्क डन अपॉन टाइम लगाई है। क्या लगाई है, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, कितनी टाइम में मैंने उसकी पिटाई लगाई, अच्छी बढ़िया तरीके से पिटाई लगाई हम दोनों ने उसकी, और अब वो हॉस्पिटल में है। ठीक है, अब देखो, अब क्या होगा कि आपने भी पिटाई लगाई, मैंने भी पिटाई लगाई, आपने भी उसको, मान लो यहाँ खड़ो, मैं एक्स हूँ, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ था एक्स। ठीक है, वो तब भी यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ, आपकी पिटाई खाने के बाद भी, मेरी पिटाई खाने के बाद भी यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ, मतलब फोर्स हम दोनों ने सेम लगाई, यहाँ से डिस्प्लेस भी सेम हुआ। तो आपने कितने टाइम में पिटाई लगाई, मैंने कितने टाइम में पिटाई लगाई, ये डिपेंड करेगा वर्क, ये डिपेंड करेगा हमारी पावर पे। मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपने कम टाइम में पिटाई लगाई, मैंने ज्यादा टाइम में पिटाई लगाई, तो मैं आपसे पावरफुल हूँ। ठीक है, आई एम मोर पावरफुल देन यू। ठीक है, अब देखो कि हम दोनों ने पिटाई, वर्क डन तो सेम करा, लेकिन आपने पिटाई लगाने में ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने पिटाई लगाने में कम टाइम वेस्ट करा, तो मैंने पिटाई जल्दी लगाई, तो मैंने पावर अपनी ज्यादा यूज करी, तो यहाँ से पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम या पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। ठीक है, अरे बात समझ में। अब देखो, ये तो हो गया हमारा पिटाई पिटाई का खेल। अब सारा, अब बात आती है हमारी पावर के एक और फॉर्मूला की, तीन फॉर्मूले है इसके। देखो, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये हमारा हो गया है पहला फॉर्मूला। ठीक है, वर्क को हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एफ इंटू एस अपॉन टी। अब देखो ध्यान से सुनना, अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, कि पावर इक्वल टू एफ इंटू एस, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब एस बाई टी हमारा क्या रहता है, अब आप भी मुझे बताओ, एस बाई टी हमारी रहती है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एज स्टेटेड इन द प्रीवियस चैप्टर्स। ठीक है, एस बाई टी हो गया ये हमारा। अब ये हमारा एस बाई टी होने के बाद ध्यान से सुनना, ये एस बाई टी को हमने वेलोसिटी से रिप्लेस कर दिया, तो पावर हमारा आ गया एफ इंटू वी। ठीक है, अब देखो, अब एफ इंटू वी आ गया पावर, हाँ, ये हमारा आ गया दूसरा फॉर्मूला। अब हमने क्या पढ़ा था, वर्क डन और एनर्जी के बीच में रिलेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी, वर्क एनर्जी इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी या वर्क, और वर्क एनर्जी आल्सो इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन हमारा हो गया चेंज इन एनर्जी, डेल्टा एनर्जी, पावर हमारा होता था वर्क अपॉन टाइम,
तो वर्क की जगह हमने डेल्टा एनर्जी रिप्लेस कर दी। ये हमारा आ गया तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, 3 फॉर्मूला है, बड़े आसान आसान, देखो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अब बात हमारी आती है एनर्जी की कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट क्या होती है, देखो यहाँ से हमें, देखो पहले पावर की यूनिट बता दूं मैं। पावर की यूनिट होती है अपनी जूल, ओ सॉरी जूल नहीं, जूल गलती से निकल गया, वाट, WATT, हम इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और किलोवाट भी होती है, एक और होती है किलोवाट, वैट इंटू 1000, 1000 वैट। ठीक है, किलो लगाते हैं मतलब सीधा हमने मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दिया। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में होगा। देखो बहुत छोटा टॉपिक है पावर के बीच में, पावर न्यूमेरिकल भी इतनी बहुत हाई लेवल के नहीं है, मतलब नॉर्मल न्यूमेरिकल्स ही बनते हैं इस पे। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल जब डालूंगा तब आप देखना कैसे होंगे। अब देखो, अब आप बात ध्यान से सुनिए, इसलिए रुको। ठीक है, अब आई होप आपको यहाँ तक जितनी बात हुई है आपकी समझ में आई होगी। अब आप देखो, आप बात को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अब देखो क्या आएगा कि मैंने बताया था ना पावर इज इक्वल टू ऐसे, ये फॉर्मूला था हमारा, डेल्टा ई बाई टी, वर्क डन बाई टाइम भी है, फोर्स इनटू वेलोसिटी भी है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला थे हमारे पावर के। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे बड़े तरीके से समझ में आया होगा। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो मैं आपको कह रहा था, ठीक है, एक मिनट मार्कर बदल दूं मैं, रेड रेड हो गया बहुत। ठीक है, अब देखो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब बात ध्यान से सुनेंगे। देखो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब वो एनर्जी की यूनिट जो हम इंडस्ट्रीज में मेजर करते हैं। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता होगा, वो एनर्जी कंज्यूम्ड के ऊपर आता होगा। ठीक है, किलोवाट आवर। ठीक है, अब ये है हमारी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट आवर। अब मैं बताता हूँ क्या है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ से हमारी एनर्जी क्या आ गई, पावर इनटू टाइम, इस फॉर्मूले से ही। ठीक है, अब एनर्जी इक्वल टू वैट इनटू सेकंड्स होगा, टाइम हम सेकंड्स में लेते हैं इसमें। तो अब देखो एनर्जी इक्वल टू किलोवाट, हम एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, वैट को हम किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे और आर को हम इस सेकंड को हम आर में। ठीक है, तो एनर्जी हमारी क्या आ गई, 1000 वैट इनटू 3600 सेकंड्स। ठीक है, आ रही है समझ में? अब यहाँ से हमारी आ गई अपनी जीरो, कितनी 5 जीरो आ जाएंगी। हाँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 बड़े जीरो लगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये तो हमारा 1 किलोवाट में चल रहा था ना, 1 किलोवाट आवर में। ठीक है, दोनों में फिर कंफ्यूजन ना हो आपको। अब सीधे देखो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 36 1 2 3 4 5 वैट। ठीक है, अब ये देखो वैट नहीं, जूल आएगा यहाँ पे, है ना, सॉरी। एनर्जी कैसा यूनिट होती है, जूल, ये होती है कमर्शियल यूनिट। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, 1 किलोवाट इक्वल टू किलोवाट आवर इक्वल टू 1 2 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। ठीक है, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल, ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। अब इस पे क्या कर देंगे, अब आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा। एक और बात बता दूंगा, यहाँ पे न्यूमेरिकल भी करते हैं। देखो 1 यूनिट का मतलब ही होता है 1 किलोवाट आवर। आपसे 1 यूनिट एनर्जी पूछ रही है, मतलब 1 किलोवाट आवर एनर्जी पूछ रही है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारा समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। अब हमारा क्या रहता है, अब हमारा एक बड़ा सा टॉपिक रहता है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल तो ओलंपियाड लेवल के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं अच्छे तरीके से। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक जितना भी मैंने पढ़ाया है समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट या कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स की वीडियो थोड़ी बड़ी होगी। ठीक है, तो सावधान रहें, सतर्क नहीं है, पहले से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।